हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी 02 पर। आज बेटे हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। क्या पढ़ने वाले? केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण। क्या पढ़ने वाले बेटे? अम्ल क्षार एवं लवण के बहुविकल्पी प्रश्नांकों। एक एक प्रश्न आपको बेटे एक चुनिंदा प्रश्नों को आपके लिए रखा गया है जो हूबहू बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए बेटे पहला प्रश्न, चलिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखें बेटे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न जवाब दे बेटे। पहले क्वेश्चन को अवलोकन करिए बेटे, पहले क्वेश्चन का अवलोकन करिएगा उसके बाद बातचीत करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। ये बात आप जानते होते कि अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जल विक्षेपण, विच्छेदन, अपघटन, उदासीनीकरण, आयरन। क्या कहा जाता है बेटे? देखिए क्या कहते हैं। मोस्टली इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा बेटे, बढ़िया प्रश्नों में से ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत पूछा जाएगा बेटे। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं बेटे? ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? सी। अच्छा एक बात और यहाँ पर नोट कर लें बेटे, हाँ ये बात और नोट डाउन कर लें कि अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया अगर कराई जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये सर्वाधिक पूछा जाता है बेटे। लवण प्लस जल। नोट करें बेटे, यानी अम्ल और क्षार की जो क्रिया कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल। इसे नोट कर लें बेटे, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है बेटे, ये लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, अरे ये तो अभी बताया ही था बेटे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं, अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या मिलता था? अभी ये तो बताने वाली बात ही नहीं रही, डायरेक्ट करिए। ऑप्शन डी लवण तथा जल मिलता है। क्या प्राप्त होता है बेटे? लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटे। ये लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं मुझे समझिए प्लीज। अगले प्रश्न में कह रहे हैं बेटे सिरका। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं? सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। सिरका किस में पाया जाता है? जो सिरका होता है बेटे कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, अम्लों से कई पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से एक मैं पूछना चाहता हूं, इमली में कौन सा होता है? ये होमवर्क रहेगा, कमेंट सेशन में देंगे जवाब बेटे, ठीक है। अच्छा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटे? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? जवाब देंगे तो कौन सा सही ऑप्शन? सिरका में पाया जाता है बेटे एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। और नाइट्रिक अम्ल भी इंपोर्टेंट है, तो नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? प्रयोग प्रयोगशालाओं, प्रयोगशालाओं। चलिए प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो आप सब जानते ही होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटे? बैटरी में। किसमें? बैटरी। चाहे बैटरी आपकी कार, ट्रक, बस, ये जो बैटरी होती है उनकी किस पाया जाता है? ये लीजिए ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। इंपोर्टेंट एक एक बात को नोट करते चलेंगे बेटे, ठीक है। हाँ ये लीजिए अगला प्रश्न। नींबू में पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटे? नींबू में एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब दे बेटे, कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटे? यहां सही है।
ठीक है। हाँ चलिए, तो नींबू में पाया जाता है बेटे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटे? खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अच्छा, टार्टरिक अम्ल भी लिख ले बेटे, ये भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है बेटे किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें पाया जाता है बेटे? इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बेटे काफी शानदार और जानदार प्रश्न, काफी बढ़िया रहे, शानदार प्रश्नों में से एक प्रश्न रहेगा। 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन सांद्रता, हाइड्रो ऑक्साइड आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁰ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं बेटे? पीएच मान। और प्रश्न 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये बेटे। न्यूमेरिकल प्रश्न में भी काम करेगा और यहाँ बहुविकल्प में भी काम करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है बेटे। एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे बेटे। ये लीजिए, चलिए अब यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझते हैं बेटे, ये मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। देखना बेटे हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ से दिया है, क्या दे रहा है बेटे? हाइड्रोजन आयन, तो OH आयन, OH आयन बराबर हमको दिया गया है कि 1 × 10⁻⁻⁰ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और कह रहे हैं कि पीएच का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि पीएच का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिए, पीएच का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो हम जानते हैं, आप ये 2 तरीके होते हैं बेटे करने के, चाहे आप मन में आए उससे करिएगा, ठीक है। एक जो हमको सरल लग रहा है वो कर सकते हैं कि POH आयन, POH बराबर होता है बेटे माइनस के लॉग OH आयन। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि POH बराबर माइनस लॉग OH आयन का मान कितना है? 1 × 10⁻, यानी हम कह सकते हैं बेटे 10⁻⁻12। 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अब यहां समझना होगा, ठीक है। तो POH का जो मान निकल के आएगा बेटे वो क्या होगा? एक बात यहां समझना बेटे, लॉग का एक सूत्र होता है बेटे, लॉग m/n बराबर होता है बेटे n log m। क्या होता है बेटे? n log m। के लीजिए क्या होता है बेटे? n log m, ठीक है। तो वही फार्मूला आप यहां लगाए बेटे। तो देखना ये कहाँ आ जाएगा माइनस का बेटे, आगे आएंगे यहाँ उतर के, तो यहाँ माइनस का मौजूद है पहले से ही, तो ये -12 यहाँ हो गया, और यहाँ बने बेटे log 10, और यहाँ लिख लें बेटे कि log 10 का जो मान होता है प्यारे बच्चे वो 1 होता है। तो देखना बेटे माइनस माइनस प्लस, तो log POH बराबर कितना हो गया बेटे? 12। ये लीजिए, यानी हमने POH का मान निकाल लिया और log 10 का मान हो गया बेटे 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं था सर। बिल्कुल राइट सर, ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया, ठीक है बेटे। तो क्या पूछा गया? अब यहां से फिर से देखें कि ये बात आप जानते थे बेटे कि log PH प्लस POH बराबर होता है बेटे 14। तो यहां से PH प्लस POH का मान देखें बेटे कितना निकाला आपने? 12। तो यहाँ 12 रख लीजिए, बराबर में 14। तो यहां से PH
बराबर प्लस के बेटे इधर आएंगे तो माइनस का, तो 14 है माइनस के बेटे 12, तो मैं कह सकता हूँ कि पी एच बराबर 14 में से 12 गया तो कितना बचा बेटे 2, 14 में से 12 गया कितना बचेगा बेटे 2। हमारा राइट आंसर जो होगा बेटे कितना होगा, ऑप्शन ए 2। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है। हाँ, इसे नोट करते चले बेटे, कॉपी पेन लें और एक एक प्रश्न को नोट करिए, और मेरा वादा रहा बेटे आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में खूब यहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, एक एक प्रश्न आपको यही मिलेगा। ठीक है, हाँ ये हमारा पार्ट बन रहेगा, इसका हम अगला पार्ट और लाएंगे बेटे। ठीक है, इसके बाद हम एक और इसका अगला पार्ट लाएंगे आपको बिल्कुल। हाँ चलिए, टेंशन लेने वाली आवश्यकता बिल्कुल नहीं है यहाँ। ये लीजिए पहले छठा प्रश्न देखें प्यारे बच्चे, क्या कह रहे हैं छठे में, शुद्ध जल का पीएच मान है, मोस्टली इंपोर्टेंट प्यारे बच्चे, ट्रिपल स्टार लगा दें, ट्रिपल स्टार लगा दें, देख लो कि अपने आंखों से भी देख लो। 2018, 19, 20, 21, 23, 24 और ये 25 और लिख दो 26 है, और ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026। अच्छा, बात हो गई शुद्ध जल, इसका पूछा गया है शुद्ध जल, बताओ भाई क्या होगा शुद्ध जल का। ये लीजिए शुद्ध जल, शुद्ध जल 0, 1, 7, 14, कौन सा है, कौन सा सही है इसका, तो ऑप्शन सी शुद्ध जल, इसे कहते हैं उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है बेटे, उदासीन, उदासीन, ये लीजिए उदासीन। उदासीन का जो पीएच मान होता है बेटे कितना होता है 7, और अम्लीय प्रकृति यदि किसी विलयन की है, अम्लीय, तो अम्लीय प्रकृति है तो उसका पीएच मान कितना होगा बेटे 0 से लेके 7, और 7 से कम, ठीक है 7 से थोड़ा कम रहेगा। और प्रकृति यदि क्षारीय है, क्षारीय, क्षारीय प्रकृति का यदि कोई विलयन है और उसका पीएच मान 7 से लेके 7 से अधिक है, 7 से 7 से अधिक, कितना है 7 से अधिक है, और कहां तक होता है बेटे 14 तक। ठीक है, तो 7 से अधिक है कहां तक 14 तक, तो ये प्रकृति कैसी कहलाती है, क्षारीय, अम्लीय 0 से 7 से कम, और उदासीन 7 पर, और यदि उदासीन है, उदासीन, तो उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान कितना होगा बेटे 7। इसे नोट करते चले एक एक बात। ठीक है, आगे बढ़े, काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, एक एक बात को नोट करते चलिए बेटे। हाँ, अभी अब जवाब देने वाले हैं तो सही सटीक जवाब दे रहे हैं, तो आपको नोट डाउन करना होगा। हाँ चलिए देख लीजिए, आ गया वही बात कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है, मैंने अभी बताया था कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो तो क्या होगा 0, 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 7 से अधिक। क्षारीय विलयन है तो पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अच्छा, 7 से कम पर कौन होता है, अम्लीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर चलें। ये लीजिए, ये लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है 2020, कहां पूछा गया है बेटे 2020 में पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। H2SO4, तो H2SO4 के लिए H2SO4, अच्छा इसको क्या कहा जाता है बेटे, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल,
इन्हें क्या कहा जाता है बेटे? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहीं से समझ जाओ। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अम्ल का जो पीएच मान होगा बेटे वो क्या होता है? 7 से कम। ठीक है, यही बताया था अभी, 0 से लेके 7 से कम, यानी 0 से 7 से कम। तो 0 के H2SO4 के जली बन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। अच्छा, कम वाला भी लिखा है तो इससे तो ये सही रहेगा, ऑप्शन बी लगाना बेटे। अब आपके मन में आ रहा है सर आपने 0 भी बताया तो ये समस्या नहीं है, तो लेकिन इसका ये सही है अभी 7 से कम, क्योंकि 0 जो होता है तो ये होता है प्रबल प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्ल। अगर दोनों दे दिए ऐसी समस्या में, यहां इसका ये सही रहेगा 7 से कम। ठीक है, अगला अगला ये अगला प्रश्न बेटे, ये भी काफी बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न होता है। कह रहे हैं कि प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज, ये थोड़ी गलती है, थोड़ी मैथिल होता है, मैथिल ऑरेंज, ये जो मैथिल ऑरेंज है का रंग होता है। अच्छा, ये मैथिल ऑरेंज क्या है यहाँ पर? तो मैथिल ऑरेंज में हमने आपको बताया था कि ये कौन होते हैं बेटे? सूचक होते हैं। कौन होते हैं? सूचक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सूचक है। और भी एक सूचक होता है फिनोक्टिलीन, हल्दी और लिटमस पेपर, ये सभी क्या है बेटे? सूचक है। अच्छा, अम्लीय प्रबल अम्लीय विलयन में इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है या रंगहीन होता है? बताइए बेटे क्या होता है? ये लीजिए सोचिए थोड़ा, कौन होता है बेटे? ऑप्शन ए लाल होता है। क्या होता है? लाल। अब यहां समझिए, इस ऑप्शन की दृष्टिकोण से लिखेंगे बेटे लाल। अब यहां कभी कभी ये पूछा जाता है, यदि ये पूछ ले बेटे कि प्रबल अम्लीय तो हो गया, यदि ये भी आ जाता है कभी कभी बेटे कि प्रबल क्षारीय क्षारीय विलयन विलयन प्रबल क्षारीय विलयन में मैथिल मैथिल ऑरेंज मैथिल ऑरेंज का रंग। अच्छा, प्रबल क्षारीय में क्या होगा बेटे बताइए? अम्लीय में तो आपने सीख लिया, क्या बताया कि लाल होता है, और प्रबल क्षारीय यदि विलयन प्रबल क्षारीय हो बेटे तो क्या होगा? तो क्षारीय में लिख लें बेटे पीला। कैसा होगा? पीला। नोट कर, इस पॉइंट को नोट करें बेटे, कैसा होगा? पीला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं क्षारीय विलयन, अगला प्रश्न है बेटे क्षारीय विलयन में फिलोप्थिलीन, अभी मैंने बताया कि ये क्या बेटे? सूचक है। फिलोप्थिलीन सूचक का रंग होता है, इसका जो रंग होता है बेटे कैसा होगा? ऑप्शन ए गुलाबी, पीला, नीला, रंगहीन। बताइए बेटे कैसा होगा? बताएं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए गुलाबी। कौन सा होता है बेटे? ऑप्शन ए गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। ऑप्शन ए गुलाबी। चलिए अगला, हाँ, प्रश्न को समझिए। चलिए, प्रश्न कह रहे हैं बेटे कि व्यंजक चूर्ण पर टन सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कह रहे हैं बेटे कि व्यंजक चूर्ण, चलिए यहां समझते हैं ये व्यंजक चूर्ण क्या होता था बेटे कि CaOCl2, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। प्लस किन से अभिक्रिया कराई जा रही है बेटे? टन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से हमारी अभिक्रिया कराई जा रही है। देखते हैं क्या बनता है। चलिए, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ बेटे? CaSO4 प्लस
H2O प्लस, कौन बचा अब, Cl2, Cl2, ये लीजिए, इसको कहा जाता है बेटे, Cl2 को क्या कहते हैं लड़के हो, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस है बेटे, ये क्लोरीन गैस। तो यहां से अब बाई ऑप्शन चले बेटे, तो ऑप्शन क्लोरीन कौन से में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या निकलती है सर, क्लोरीन गैस निकलती है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटे, सी। बात समझ में आ रहा है बच्चे, एक एक, हाँ एक एक बात आपको समझ में आएगी बेटे। इसी तरीके से इम्तिहान के साथ देखते चलिए, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये लो, ये कह रहे हैं, चलिए क्या कह रहे हैं, अम्लीय लवण है, इनमें से अम्लीय लवण है KCN, NaCl, NaHSO4 और ये है बेटे Na2SO4। ये कौन सा है बेटे इनमें से अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन वो विलयन होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं बेटे। तो देखना बेटे, इसमें हाइड्रोजन है क्या, सर इसमें है नहीं, ये खत्म, इसमें है नहीं, ये गलत, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है क्या, नहीं, तो किसमें हाइड्रोजन, केवल एक ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ बेटे सी। ठीक, समझ में आ रहा है बिल्कुल। हाँ, रटने वाली बात मत रखना बेटे, किस किस को रटना है, ठीक है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चले। ये लीजिए, एक एक बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न बेटे, शानदार प्रश्न। ये लीजिए, आपने इसको सही किया है, इसका मतलब है बेटे कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। पहले आप इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं बताऊं। ये कह रहे हैं बेटे कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। 2015 में पूछा गया है खाने के सोडा के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये खाने के सोडा को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है बेटे मीठा, मीठा सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग, बेकिंग सोडा, एक और नाम से जाना जाता है बेटे बेकिंग सोडा। और किसके नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। हाँ बताएं बेटे कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी और ये ऑप्शन डी, कौन सा है बेटे। अच्छा, इसका रासायनिक नाम बताएं बेटे, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका मैं रासायनिक नाम लिख के दे रहा हूं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या कह सकते हैं बेटे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे और भी नाम कहते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बताइए, अब तो समझ गए होंगे कौन सा है, ऑप्शन सी। कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नहीं नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी NaHCO3, NaHCO3 तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। बेटे समझ में आ रहा है, ठीक, आगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न, अगले प्रश्न कह रहे हैं कि जल को जीवाणु रहित, जीवाणुओं से रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। मोस्टली इंपोर्टेंट बेटा, काफी इंपोर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है ये। हाँ 2020 में भी आया है इसलिए वो काफी अच्छा रहेगा इस बार के लिए। बताएं बेटे ये क्या है, जल को जीवाणु से रहित बनाने वाला। ऑप्शन ए धावन सोडा, बी खाने का सोडा, सी फिटकरी, डी ब्रंजक चूर्ण।
बताइए बेटे क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन रहेगा बेटे डी। इसका ऑप्शन डी, ब्रंजक चूर्ण। अच्छा, ब्रंजक चूर्ण का बेटे रासायनिक सूत्र जो होता है बेटे क्या होगा बताएंगे? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसके अच्छा फिटकरी का भी लिख लीजिए, फिटकरी भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा, फिटकरी का लिखेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है बेटे हमारा फिटकरी का। किसका होता है बेटे? ये फिटकरी का। अच्छा, इसके बाद एक और हमारा खाने का सोडा जो अभी आपने लिखा ही था पिछले, तो एक और है बेटे धावन सोडा। धावन सोडा का क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये नोट करें, काफी इंपोर्टेंट रहने वाले, ये महत्वपूर्ण लवणों में से एक लवण गिने जाते हैं। वो महत्वपूर्ण लवण होते हैं, ठीक है, उनमें से ये महत्वपूर्ण लवणों में से गिने जाते हैं। अच्छा, एक और मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा, इंपोर्टेंट लिखे बेटे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेंगे ये। पहला मैं बताने चाह रहा हूं जिप्सम का। ये लिखे, इसको नोट डाउन करें बेटे। जिप्सम का बताएं बेटे क्या होता है? ये होता है बेटे CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है बेटे? CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम का। जिप्सम के बाद एक और लिखें बेटे, दूसरा प्लास्टर, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP के नाम से जाना जाता है बेटे। किसके नाम से जाना जाएगा? POP, जो वही POP जो आप कराते हैं, हाँ POP। ये होता है बेटे CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये देखना बेटे, इसमें कुछ अंतर है, देखना यहाँ केवल 2 है और यहाँ क्या हो जाता है, बट ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाले, मैंने काफी इंपोर्टेंट रहने वाले सभी बताए हैं आपको। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीका से आपको पेंसिल कॉपी के साथ नोट डाउन करते चलना है बेटे। हाँ, अगला, अगले प्रश्न, ये क्या है कि ये कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है बेटे? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी, इनमें से कौन सा होता? तो कौन सा? ऑप्शन ए, अम्लीय। कैसी होता है? अम्लीय। अगला, अगला काफी इंपोर्टेंट लिखेंगे, आपको कई लवणों के pH मान पूछे जाने हैं, ठीक है बेटे। हाँ, ये मैं कुछ के आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूं अभी। अम्लीय विलयन का pH मान है। अम्लीय विलयन का pH मान मैंने अभी बताया था बेटे कि अम्ल यदि है तो उसका जो pH मान होगा वो क्या होगा बेटे? 7 से कम। क्या लिखना है बेटे? 7 से कम। तो ऑप्शन के दृष्टिकोण से हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। हाँ, बी हमारा राइट आंसर। ये देखिए, अगला, अगला प्रश्न समझे बेटे क्या दे रहे हैं। अगले प्रश्न पढ़िए। कह रहे बेटे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। देखना बेटे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। 2016, 2019 और 2025। 2019
16, 19, 2025 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट रखना बेटे इसको। हाँ, अब ये बात चलते हैं बेटे यहाँ पर, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता था बेटे? H2SO4। ये लीजिए, ये है मेरे प्यारे बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल। और हमसे बात की गई है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो ये रहे आपके हाइड्रोजन परमाणु, इन पर गौर करें। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या दे रहे हैं यहाँ पर? 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटे? ऑप्शन ए फॉर एप्पल। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ए। ये लीजिए, एक एक बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। ये लो, आगे कह रहे हैं कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन होगा। तो विलयन कैसा है, मतलब क्षारीय है। तो 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। एक एक आए हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। बेहतरीन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ चुनिंदा प्रश्नों नहीं आए फिर भी आवश्यक है, उन्हें भी रखा है मैंने। ये लीजिए, यहाँ समझिए, कह रहे हैं कि किसी विलयन का पीएच मान, यदि कोई विलयन हमें दिया है कि और उसका जो पीएच मान है कितना दे रहे हैं? 3 है। तो कह रहे हैं कि वो अम्ल है, वो क्षार है कि उदासीन है, क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कैसा है कि कम, या 7 से कम है तो उसका प्रकृति जो होगी वो तो कैसी रहेगी? अम्लीय। कैसी प्रकृति रहेगी उसकी? अम्लीय रहेगी। तो बताएं बेटे 7 से कम है तो प्रकृति कैसी रहेगी? अम्लीय। यानी 3 है तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर टिक करेंगे बेटे, ऑप्शन बी। चलिए आगे अगला प्रश्न पर ये लीजिए, चलिए इंपोर्टेंट रखेंगे बेटे, ये भी काफी बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न है। कह रहे हैं 2020-2025 एक बार प्रश्न का अवलोकन कर लें बेटे, एक बार प्रश्न का अवलोकन कर लें बेटे, एक बार आप प्रश्न का अवलोकन कर लीजिए। ये लीजिए, कह रहे हैं बेटे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल, आप यहां जानते हैं बेटे कि उदासीन घोल क्या होता है? वह घोल जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। यदि 7 से ज्यादा है, कम है, तो वह विलयन उदासीन नहीं होगा, ठीक है। पहली बात के लिए असत्य है। 2020 और 2025 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब पहले प्रश्न पर, ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। हम जानते हैं इसके पीएच वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये तो सही है भाई, ठीक है। हाँ तो ये सही है। अगला दूसरा देखो, क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन के सांद्रण का मूल 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, तो इसकी भी पीएच वैल्यू 7 होगी। पीछे हमने न्यूमेरिकल किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू जिसकी 7 है तो वो भी कैसा होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन होता है। तो भाई ये तो तीनों सही रहे आपके, 1 2 3, ये तो सही रहे। अब बात करते हैं भाई सी पर। तो पीएच का मान 0 है, पीएच का मान 0 है तो कैसी प्रकृति रहेगी? प्रबल। कैसी रहेगी बेटे? प्रबल अम्लीय। कैसी रहेगी बेटे? प्रबल अम्लीय। तो ऑप्शन कौन सा हमारा गलत हो गया फिर? ऑप्शन के लिए असत्य, सॉरी माफी चाहेंगे बेटे, असत्य पूछा है तो आप इन्हें बिगाड़िए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ये हमारा गलत है उदासीन घोल के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है बेटे, अब समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े, अगला समझते। ये कह रहे हैं बेटे कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। 2027 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है बेटे? HCN।
ये दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि ये जल के साथ आंशिक रूप से घुल पाते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से एचाइन देते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, दुर्बल अम्ल है। अगला यहां समझिए बेटे, काफी बढ़िया प्रश्न है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अच्छा, कौन होते हैं बेटे जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? उन्हें आप क्या कहते हैं? सर, उनको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान होगा, 2022 में आया हुआ प्रश्न है भाई, 2022 2022 में। रटना नहीं है, समझने का प्रयास करिए। अगर आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास करें तो ऐसे कितने प्रश्नों को आप रट पाएंगे? थोड़ा समझने का प्रयास करना है, हमें क्या करना है, यहाँ समझना है। ठीक है, हाँ समझो। तो देखना, जो नीले लिटमस को क्या कर दे बेटे, लाल कर देते, उन्हें मैंने क्या बताया था, उन्हें कहा जाता है बेटे अम्ल। और अम्ल का पीएच मान हमने रटा है, क्या होता है, 7 से कम। यानी 7 से कम यदि किसी विलयन का पीएच मान है तो आप उसे क्या कह देंगे, अम्लीय है। तो चलिए भैया, ऑप्शन में क्या 7 से कम कोई है? 10 ये हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 7 उदासीन हो जाएगा, हो नहीं सकता, 7 से कम, तो केवल ऑप्शन ए, यानी हमारा राइट आंसर होगा बेटे ऑप्शन। बताइए, एक एक बात समझ में आ रही है बेटे? यदि आपको एक एक बात हमारी समझ में आ रही है तो जो बच्चे हमारे चैनल पर, जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती है और हमारे इन वीडियो के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, ये समझिए। अगला बेटे, कह रहे हैं कि धावन सोडा, कह रहे हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखो, मैंने कहा था कि लवणों के सूत्र बहुत पूछे जाएंगे बेटे, मोस्टली इंपोर्टेंट बेटे। 2014, 17, 20, 21, 22, देखो है, मैंने कहा था बहुत पूछे जाएंगे। तो ये लीजिए, तो धावन सोडा ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है बेटे? ऑप्शन चलिए देख लें, बताइए कौन सा सही है। हाँ, कौन सा सही है बेटे? ऑप्शन ए, Na2CO3.10H2O, इसको कहा जाता है बेटे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं बेटे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आ गया बेटे, अगला समझते हैं। कह रहे थे कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पे घात माइनस के 10 N है, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। 2018 का आया हुआ प्रश्न। चलो, बढ़िया प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं बेटे कि हमको क्या चीज दिया गया है, इसकी H धन आयन, जिसको कहते हैं हम, क्या दे रहे हैं हमको, 10 पे घात माइनस का 2 N, या जिसको आप कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। ठीक है, हाँ, और कह रहे हैं कि पीएच मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात समझिए, हम जानते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं अब कि हमने क्या बताया था अभी, पीएच मान बराबर माइनस के लॉग एच धनायन होता था। तो पीएच बराबर माइनस के लॉग एच धनायन का मान कितना बेटे? 10 पे घात माइनस 2। हमने बताया था लॉग एम पे घात एन क्या होता है? माइनस, ये जो घात है तो आगे आ जाएगी, तो यहाँ माइनस के 2 और यहाँ बन जाएंगे बेटे लॉग 10। ये लीजिए, तो पी एच बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 गुणा लॉग 10 का मान क्या होता है बेटे? मैंने 1, तो 2 एकन 2, यानी हमारी जो पीएच वैल्यू हो गई बेटे ऑप्शन बी, कौन सा हमारा हो गया राइट आंसर? क्या होगा बेटे? ऑप्शन बी 2। अगला, आगे चलते हैं बेटे। ये
काफी बढ़िया प्रश्न और शानदार प्रश्न आपके सम्मुख रख के जा रहे हैं बेटे। चलिए, कह रहे हैं बेटे कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपसे पूछा गया है बेटे। पीएच मान आपसे पूछा गया, बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। चलिए, आप तब तक समझते हैं, तब तक कुछ थोड़ी बात और नोट कर लेते। तो नोट में लिखेंगे बेटे। अच्छा, रक्त का पीएच मान क्या होगा बेटे? रक्त का पीएच मान क्या होगा बेटे? तो यहाँ लिखे बेटे 7.4। रक्त का जो पीएच मान होगा बेटे वो होता है 7.4। क्या होता है बेटे? 7.4। अच्छा, एक और लिखेंगे बेटे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान बताओ बेटे। पीएच मान इसका होता है बेटे 10। काफी इंपोर्टेंट रहेंगे बेटे ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लिखते चले बेटे, कॉपी पेंसिल लें, नोट डाउन करते चलिए, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते करते चले बेटे, ठीक है? हाँ, रक्त का आपने लिख लिया, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला था। चलिए, एक और लिख रहे हैं बेटे, NaOH, ये लिख लें। NaOH का होता है बेटे 14। इसका होता है 14। एक और लिख लें बेटे, HCl, इसका होता है बेटे 0.1। क्या होता है बेटे? 0.1। एक और लिख लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट ही है बेटे, नींबू का होता है बेटे 2.2। नींबू का होता है बेटे 2.2। एक और लिख लेते हैं बेटे, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, लार का। यहां लिखे बेटे लार। तो देखें बेटे, लार की यदि बात करें तो लार की दो समस्याएं उत्पन्न होती है। के लीजिए, दोनों समस्याओं को आप समझने का प्रयास करिए। एक, लार खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले लार का पीएच मान क्या होगा? और अगला है बेटे, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद पीएच मान। दोनों स्थितियों को देखते थे, यानी लार का खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ खाना खाने से पहले क्या होता है बेटे? 6.8, ये लीजिए। और खाना खाने के बाद यदि पूछता है बेटे तो यहाँ लिख लेना 6.8। नोट करें बेटे, ये काफी इंपोर्टेंट मैंने पीएच मान आपके लिए रखे हुए। अच्छा, अब बात चलते हैं आपके प्रश्न। हाँ, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच, संभावित पीएच मान आपको क्या मिला बेटे? क्या रहेगा हमारा? ये होता है बेटे 5.2। चलिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? इज द राइट आंसर, ठीक है बेटे। चलिए, और ये मेरे वीडियो का बेटे अंतिम प्रश्न है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटे कि जो नए बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती है। और मैं एक से एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। ये मेरे इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला पार्ट रहेगा। मैं अगला पार्ट जो होगा बेटे वो नेक्स्ट डे आपको लाऊंगा, ठीक है बेटे। हाँ, चलिए, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। चलिए, लास्ट प्रश्न क्या था बेटे? व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है बेटे वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। व्यंजक चूर्ण बताएं बेटे, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र? हाँ, थोड़ा इधर लगा, दिख नहीं रहा ये।
तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटे, अभी मैंने कई फॉर उसमें होता है CaOCl2, क्या होता है बेटे CaOCl2। तो किसी में है बेटे CaOCl2, किसमें, ऑप्शन बी। देखो बेटे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर बेटे CaOCl2। और इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का बेटे खत्म हुआ। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।